नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में लोकप्रिय गायक मौजूद हैं। भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक हैं। ये कहते हैं कि एक सच्चा इंसान यानी एक कलाकार के शरीर में एक बच्चे का दिल होता है, उसी की तरह ये मासूम हैं। और एक आदमी कलाकार तभी बन पाता है जब वो बिल्कुल बच्चों जैसा कोमल भाव का हो और हृदय अपना एकदम निस्वार्थ निष्पक्ष रखें। वैसे ही हमारे साथ एक सुप्रसिद्ध सिंगर मौजूद हैं जो बाघमारा में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी से चुनावी रणभूमि में कूद पड़े हैं। और ये जानते हुए भी कि भाई इस बार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र बहुत से राजनेताओं से मतलब कि बहुत से उस अखाड़े में योद्धा हैं, फिर भी सबको पछाड़ने के लिए तैयार हैं। हम जानेंगे कि क्या क्या इनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हर नेता के पास कुछ ना कुछ मुद्दा तो है और इनका मुद्दा औरों से कैसे भिन्न है और किस प्रकार से बाघमारा की जनता को ये विश्वास में लेकर के और वहाँ पर अपनी सीट निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा बाघमारा से खड़ा होने वाले संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के उम्मीदवार रंजीत सिंह जी का, राजेश सिंह जी का। तो राजेश सिंह जी बताइए कि भाई बाघमारा में वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके मुद्दों से मतलब कि औरों के मुद्दों से हट करके हैं। बाघमारा की जनता के लिए क्या कुछ खास करना चाहते हैं। चुनाव चिन्ह इन्होंने रखा है एसी यानी एयर कंडीशन, जो कि बिल्कुल 4 नंबर पे हैं। तो बताइए। देखिए, सबसे प्लस पॉइंट तो बाघमारा में अगर देखा जाए जी तो 15 साल से वहाँ पे अगर मुद्दा की बात किया जाए तो एक भी मुद्दा सोल्व नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो एक भी मुद्दा सोल्व नहीं है। चाहे गरीबी को ले लीजिए, बेरोजगारी का ले लीजिए, सड़क का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, सारा मुद्दा अभी है, कोई सोल्व नहीं हुआ है। तो मेरा पहला मुद्दा जो है कि सबसे फर्स्ट मुद्दा हम लेकर के चल रहे हैं, शिक्षित लोग को बनाना है, शिक्षा का। अगर कोई भी गरीब फैमिली से अगर बच्चा है तो उसको हम अपना फंड थ्रू 10 तक का टोटल खर्चा अपना थ्रू देंगे हम। मतलब कि अगर आप जीतते हैं, सरकार आपकी बनती है, सरकार में अगर आपका समर्थन रहता है आपकी पार्टी का, बिल्कुल, तो बच्चों के 10 तक निःशुल्क, निःशुल्क रहेगा शिक्षा। लेकिन बात ऐसा है कि निःशुल्क शिक्षा तो भाई सरकारी स्कूलों में है, बल्कि मिड डे मील वगैरह भी खिलाते हैं लोग, है सरकारी स्कूल में। लेकिन आप एक चीज नजर उठा करके देख लीजिए कि बीपीएल कोटा का 25% हर स्कूल में होता है। लेकिन क्या बीपीएल का जो कार्डधारी लोग हैं तो बीपीएल से पढ़ रहे हैं, वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। वहाँ पे वहाँ पे क्या है कि पैसा खिला करके और खुद जो है कि नेता का चमचा लोग का बच्चा पढ़ता है, गरीब का नहीं पढ़ता है जी। इस पर भी तो जांच होना चाहिए, लेकिन इस पे कोई जांच ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा मेरे आने के बाद नहीं होगा जी। और सब नेता लोग जो है कि जनता दरबार लगाते हैं जी, वो अपना घर में जी। लेकिन हम अगर जीतते हैं तो जनता दरबार अपना घर में नहीं लगाएंगे जी, ब्लॉक में बैठेंगे। सारे ब्लॉक का जो है कि टाइम टू टाइम अपना रूटीन एक चार्ट बनाएंगे जी। और घर में दरबार नहीं लगाएंगे, ब्लॉक में दरबार लगाएंगे कि ताकि किसी का कोई भी मुद्दा हो तो फेस टू फेस और हैंड टू हैंड काम हो। लेकिन दरबार लगाएंगे, यानी कि समस्याएं रहेंगी भाई। दरबार तो तभी लगते हैं ना जब लोगों के पास समस्या, किसी का समस्या रहेगा तो उसको सुधार करेंगे। क्योंकि देखिए जो 15 साल बैक डेट में चला गया है विकास, तो उसको हमको सुधारने में 2-4 साल तो लगेगा ही। चलिए, तो उसका समस्या को हल करने के लिए हमको तो बैठना होगा फील्ड में। हाँ, घर में बैठ के तो होगा नहीं होगा। आगे बोलिए। और दूसरा मेरा जो है कि अगर हम मान लीजिए जीतते हैं, सरकार में आते हैं जी, तो प्रत्येक साल 20,000 रोजगार युवा लोग को देंगे। ऐसा नहीं कि हमें झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए या किसी को लग रहा है तो लिख करके रख लीजिए। 100% बोल रहे हैं 20,000 रोजगार हम साल का देंगे। ये नहीं कि बोल देंगे 5 लाख देंगे, फिर बाद में हमसे बोलिए कि भाई आप तो बोले थे। तो जितना अगर जो हमको लगेगा उसके अनुसार से हम बोल रहे हैं कि 20,000 देंगे। प्लस में अगर हम जीतते हैं तो कोई भी गरीब लड़की का अगर शादी हो तो मेरे तरफ से हर एक लड़की का शादी में 1 लाख रुपया का पैकेज हम देंगे। गरीब लड़की, हाँ, गरीब लड़की का। चलिए, अगर किसी का मट्टी हो अथी हो तो उसमें 50,000 का देंगे। किसी का मट्टी यानी किसी का निधन हो जाए तो उसमें हम अपना तरफ से देंगे जी। ये सब ऐसा नहीं कि मतलब खाली वादा कर रहे हैं जीतने के लिए, तो ऐसा भी बात नहीं है। मेरे बारे में पता कर सकते हैं। आज भी हम सरकार में या सत्ता में या राजनीतिक से दूर हम थे,
लेकिन तब पर भी हम बता रहे कि अभी तक धनबाद जिला में 1500 रोजगार हम दिए हैं अपना तरफ से। 1500 रोजगार? हाँ बिल्कुल। तो राजनीति से दूर रह करके 1500 रोजगार दे चुके हैं, और आने के बाद भी मतलब कि कितना बोले थे? 20,000 रोजगार देंगे। 20,000 रोजगार प्रति वर्ष ये 20,000 रोजगार किन सेक्टर में देंगे? क्योंकि देखिए भाई, हेमंत सरकार ने भी वादा किया था। देखिए मेरे पास अपना खुद इतना रोजगार है कि हम अपना फंड से देंगे। सोशल मीडिया में कुछ को देंगे, कुछ को मान लीजिए कि एटीएम लाइन में डालेंगे, कुछ को बैंकिंग में डालेंगे, कुछ को पोस्ट ऑफिस में डालेंगे। बहुत ज़्यादा जगह पे प्राइवेट सेक्टर है जी, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, उस सब नौकरी को बेच दिया जाता है। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आइए फिर आगे के मुद्दा। एक तो हमने शिक्षा, ऊपर से फिर आपने बेरोजगारी की बात की जी कि भाई बेरोजगारी दूर करेंगे। तीसरा, गरीब लोगों के शादी विवाह और तरह तरह के कार्यक्रम में आप मदद करेंगे। इसके अलावा जो है कि आज के डेट में देख लीजिए, इलाज का जो होता है, इलाज का सबसे बड़ा यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल हो, पूरे धनबाद लोकसभा की हम बात कर देते हैं, विधानसभा छोड़ दीजिए, आज अगर किसी भी सदर अस्पताल में जाइए तो दवा तक अवेलेबल नहीं रहता है। अगर अभी किसी को हम बात कर देते लोहियाबाद का ही जी, सदर अस्पताल वहां पर भी है ना, अगर किसी को क्षेत्र में अगर कुत्ता भी काट देता है तो उसका इंजेक्शन नहीं वहां पे मिलेगा। बिल्कुल। तो फिर विकास कहाँ हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। यानी कि चिकित्सा, हाँ, शिक्षा, बेरोजगारी, और कोई मुद्दा? पानी का वही हाल है। ठीक है, आप एक बार घूम करके क्षेत्र में देखिए, ज्यादा दूर नहीं, नया मोड़ में जाइए, नया मोड़ के पास गैलन से लाइन लगा हुआ रहता है। अगर विकास होता तो गैलन लेके लोग रोड पे क्यों आता? बिल्कुल। नेता लोग गैलन ले करके क्यों नहीं चलते हैं? खाली आम जनता ही चलेगा? सही। अगर जब गैलन ढोने की बारी है तो फिर सभी लोग ढोए। हाँ, लेकिन वहां तो ऐसा होता नहीं है। एक नेता का घर में 5 गो कनेक्शन रहता है, लेकिन गरीब का घर में पूरे बस्ती में 1 गो दिया जाता है। तो एक से क्या होगा? बिल्कुल, पानी का तो कमी है। अगला आपका मुद्दा? अगला मुद्दा है कि ये तो पानी का हो गया, अथी का बोल ही दिए। अगला मुद्दा है कि एक विधानसभा में सभी को मालूम है कि कितना खर्चा आता है। जी, सभी को मालूम है कि 5 साल में कितना खर्चा करने का होता है जी, लेकिन 5 साल में टोटल पैसा 1 रुपया खर्च नहीं होता है। अगर कोई खर्चा किए हैं तो मेरे पास हिसाब दिखाएं तो कि कितना खर्चा आप किए हैं। तो फिर वो खर्चा नहीं होता है तो क्या होता है? वो पैसा जेब में जाता है। जेब में जाता है। अगर आप तो जेब में नहीं रखेंगे ना? अगर हम जेब में रखेंगे तो हम इस चीज को बोलेंगे? सही बात है, नहीं बोलेंगे। लेकिन हम पहले इस चीज को बोल रहे हैं कि एक विधानसभा में हम वो भी बता देंगे रकम, लेकिन वो बताना उचित हम नहीं समझ रहे हैं जी। लेकिन जो पैसा फंडिंग आता है वो पैसा खर्च 1 रुपया नहीं हो रहा है। अगर खर्चा होता तो ये हाल नहीं रहता। आप रोड का स्थिति देखिए या फिर पानी का देखिए, नली का देखिए, सब वही हाल है। बाघमारा में जितना अगर देखा जाए तो बहुत से बहुत ज्यादा ही मुद्दा है। अगर जोड़ाने लगेंगे तो 2 घंटा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब एक सबसे गंभीर जो प्रश्न है, हाँ, वो ये कि क्या बोले, भारतीय लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी, तो भारतीय क्रांतिकारी पार्टी के, क्योंकि अभी पूरे देश में मतलब कि 2 घटक बन चुका है, एक इंडी गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। तो ये किस गठबंधन को सपोर्ट करता है? किसी का नहीं। अच्छा, तो फिर अकेले दम पर मतलब कि लगता है कि झारखंड में सरकार बना पाएगी? हम लोग 80 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, 80 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो 80 में मतलब कि बहुमत में आएंगे आप लोग? हाँ, हम लोग बहुमत में अपना दम पे आएंगे। बहुमत में अपना दम पे आएंगे और बाकी इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व। एक और गंभीर समस्या है। हाँ, बोलिए। वो समस्या है प्रदूषण का, जिसका जिक्र आपने नहीं किया। बाघमारा के लोग प्रदूषण से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी हो या सड़कों में मतलब कि मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं हो, तो इनसे भी मतलब कि त्रस्त है। इससे कैसे निजात पाएंगे? क्योंकि अभी तक जब इस मुद्दे पे बात होती है तो गेंद जो है कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले में फेंकती है और राज्य सरकार वापस केंद्र सरकार के पाले में डाल देती है कि भाई ये बीसीसीएल का मुद्दा है, ये केंद्र सरकार जाने, और इसी तरह से इनका काम चलते रहता है। तो इसका क्या? देखिए, इसमें हम नहीं तो राज्य सरकार का दोषी ठहराते हैं, नहीं तो केंद्र सरकार का। जी। अगर सबसे बड़ा दोषी है तो वहाँ का विधायक का दोषी ठहराते हैं। अच्छा, आप पूछिए कैसे, तो हम बताते हैं। अगर कोई भी ओपन कास्ट माइंस बनता है जी, तो सबसे पहला उसका जो टेंडर पास होता है जी, तो
जो टेंडर पे भरा हुआ रहता है कि आप अगर कहीं गड्ढा काटते हैं तो उसको भरने का भी जिम्मेवारी आपका है जी। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, नेता लोग को साइड से मिल जाता है झोला और वो गड्ढा गड्ढा ही रह जाएगा, डस्ट डस्ट ही रह जाएगा जी। और उसी पे पास हो जाता है, पेपर पे सिर्फ पास हो जाता है लेकिन रियलिटी में पास नहीं होता है जी। तो यहाँ हम राज्य सरकार को या केंद्र को कोसेंगे नहीं, हम अगर दोषी ठहराएंगे तो वहाँ का जो क्षेत्र का विधायक या सांसद है उनका कहीं ना कहीं कमी है। तो इस कमी को आप दूर कैसे करेंगे? इस कमी का दूर करेंगे, अगर हम मान ली कि हम आते हैं उस क्षेत्र से तो एकदम सॉल्व करेंगे इसको। जहाँ पे अगर गड्ढा होगा उसको भरवाना मेरा काम है। अगर हम उस क्षेत्र से जीतते हैं तो अगर मेरा क्षेत्र अगर गड़बड़ रहेगा तो सुधारेंगे तो हम ही ना, हम केंद्र सरकार पास या राज्य सरकार पास क्यों जाएंगे? जो बाघमारा में मतलब प्रति वर्ष 20,000 नौकरी देने की बातें कर रहे हैं जी। किन सेक्टर में देंगे नौकरी? देखिए सेक्टर की बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि पर्सनली एक सेक्टर में हम नहीं बोले, पहले भी बोले कि कुछ एटीएम लाइन में भी देंगे, कुछ बैंक कैटेगरी में भी देंगे, लेकिन हाँ प्राइवेट ये नहीं कि गवर्नमेंट का हम बात नहीं कर रहे हैं जी। कुछ जो है कि रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर का होता है उसमें भी देंगे, तो यही सब है। तो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में यानी कि निजी क्षेत्रों में 20,000 लोगों को प्रति वर्ष आप इन्वॉल्व करेंगे? हाँ इन्वॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने मतलब कि इनके विचार को सुन लिया, हर प्रकार की समस्याओं की कोई कमी नहीं है बाघमारा में। एक और बात बताइए कि भाई मौजूदा जो विधायक बाघमारा के थे वो तो अब सांसद बन चुके हैं, ठीक है, तो मतलब कि क्या पिछले 15 साल में, क्योंकि 3 बार लगातार वहाँ से वो विधानसभा से चुन के जाते रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि संतोषजनक कार्य नहीं किया उन्होंने? देखिए अगर संतोषजनक अगर वो कार्य करते हैं जी तो इतना मुद्दा खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। अगर मान ली कि वो संतोषजनक काम करते तो इतना फिर मुद्दा रहता कहाँ? बिल्कुल। जो मुद्दा 5 साल में सोल्व होने का है वो मुद्दा अभी तक सोल्व नहीं हुआ है जी। तो समझ सकते हैं कि कितना कार्य किए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये चुन करके आते हैं बाघमारा विधानसभा से और सरकार भी अगर 80 सीटों पे लड़ रही है इनकी पार्टी चुनाव, अगर बहुमत में आते हैं तो इन सारी समस्याओं से बाघमारा की जनता को मिलने वाली है निजात। और एक बार और ये बताइए कि भाई बाघमारा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बाघमारा के जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं हाँ कि जिसको भी जिताइए जी, नेता को मत जिताइए, बेटा को चुनिए, बेटा को। हाँ, और जो शिक्षित हो। जब एक स्टूडेंट को कहीं भी जब वैकेंसी में जाता है तो उसको देखा जाता है क्वालिफिकेशन क्या है जी, देखा जाता है, लेकिन नेता में ऐसा क्यों नहीं होता कि क्वालिफिकेशन से उसको चुनाव लड़ाया जाए? जब शिक्षित रहेगा तब तो कुछ विकास करेगा। सही। तो शिक्षित आएगा तभी विकास होगा। बिल्कुल। तो आप मतलब कि इन्होंने जनता से अपील कर दी कि भाई नेता जिसको चुनना है, ये मर्जी जनता की है, जनता जनार्दन ही चुनाव में सर्वोपरि है, लेकिन शिक्षित को चुनिए, शिक्षित को चुनिए ताकि वो आपका विकास कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया 24 में, और भी बहुत से लोग आएंगे अपने विचारों को रखेंगे। धन्यवाद। ठीक है।